हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट क्वेश्चन में हम ये नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एग्जाम की दृष्टि से एमपी बोर्ड एग्जाम हम विहाइड्रोजनीकरण पढ़ेंगे। अल्कोहल का प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रो हम यहाँ पर तीनों अल्कोहल लेकर चलेंगे। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, हम तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। ये देखिए प्राथमिक अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसे हम एथिल अल्कोहल प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कार्बन से यहाँ पर एक ही मेथिल समूह जुड़ा है, इसलिए हम इसे 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं इसको, ठीक। एथिल अल्कोहल, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म कर देंगे कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस। तो एथिल अल्कोहल से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, एथेनल। एथिल अल्कोहल से एथेनल, CH3CHO प्लस H2, विहाइड्रोजनीकरण। ये प्राथमिक अल्कोहल का, प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, तो आप देखिए एक कार्बन से यहाँ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक। इसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का हम भी हाइड्रोजनीकरण करेंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे यहाँ से भी कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल देंगे, दोनों हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो अब आप देखें क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन है वो जुड़ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे हम क्या कहेंगे, एसीटोन। तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल से भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एथेनॉल मिल रहा था, और यहाँ पर हमें मिल रहा है एसीटोन। एसीटोन या प्रोपेनॉल भी इसको बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में। तो 3 डिग्री अल्कोहल जिसे आप तृतीयक अल्कोहल भी कहते हैं, CH3 ये तो एक कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़ी हुई है, 3 कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस 3 डिग्री अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण यदि हम करते हैं तो यहाँ से भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता। मोस्ट क्वेश्चन यही भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि दो जो प्राइमरी है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जिसमें प्राथमिक द्वितीय, यहाँ भी हाइड्रोजनीकरण होगा, लेकिन तृतीयक अल्कोहल में भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता, यहाँ पर निर्जलीकरण हो जाता है। तो होगा क्या, यहाँ से आप ये देखिए CH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से OH, तो यहाँ से H2O निर्जलीकरण हो जाएगा, तो बनेगा CH3 ये कार्बन है और यहाँ पर CH2, तो CH2 इसके साथ भी कम 2 बॉन्ड कम, इसके साथ भी 2 बॉन्ड कम, तो ये 2 बॉन्ड जोड़ देंगे, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटीन। एक हाइड्रोजन निकलने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक। तो चूंकि इसमें ये हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ से भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बल्कि तृतीयक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण की जगह पर निर्जलीकरण H2O हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो बनेगा आइसोब्यूटीन, ठीक है। चलिए हम अल्कोहल में प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण सीखते हैं। तो यहाँ पर CH3 ये प्राथमिक अल्कोहल, CH3 CH2OH, इसका हम निर्जलीकरण करते हैं H2SO4 Al2O3, एल्यूमिना, इसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं, Al2O3। तो यहाँ से आप देखिए जो CH3 का एक हाइड्रोजन, यदि हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो CH2OH, ये हाइड्रोजन, अब यहाँ से OH, तो H2O निकल जाएगा यहाँ से और H2O, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बनेगा एथीन। ऐसे अगर हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो ये था प्राथमिक अल्कोहल, इसका हम निर्जलीकरण सीख रहे हैं। तो द्वितीयक अल्कोहल में हम CH3 को हम CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं और CHOH, तो ये है द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसको भी हम सेम H2SO4 और एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, Al2O3, इसको हम कोरंडम बोलते हैं। तो ये H और यहाँ से OH, तो इस बार प्रोपीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस बार प्राप्त हो रहा है आपको प्रोपीन प्लस H2O। ऐसे यदि हम तृतीयक अल्कोहल का, जहाँ पे हमने भी हाइड्रोजनीकरण भी किया था, तो वहाँ पर भी निर्जलीकरण हुआ था, सेम यहाँ पर भी हम निर्जलीकरण कर देंगे। तो CH2 यहाँ से H, तो COH, तो यहाँ से भी देखिए तो आइसोब्यूटीन,
यहाँ से प्राप्त होगा आइसोब्यूटीन। इसे हम 2 मेथिल प्रोप1 भी कहते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये 1 2 3, तो 2 से जुड़ा हुआ है मेथिल, 3 कार्बन, प्रोप 1 तो इस प्रकार से ये निर्जलीकरण भी हो जाएगा। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिक्रिया। तो इसमें हम एक ल्यूकास अभिकर्मक सीखते हैं। इसमें ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, ये ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो इस ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होगा। इसमें हम तीनों प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, हम तृतीयक एल्कोहल की जो टेस्टिंग करते हैं उसमें हम टाइमिंग देखते हैं कि ये कितने समय में प्रोडक्ट बनाता है। प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस सांद्र HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक उपस्थिति में। तो यहाँ से आप देखें H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये तो बनेगा CH3 CH2Cl प्लस H2O। ये जो अभिक्रिया बन रही है इसमें प्राथमिक एल्कोहल, तो जो उत्पाद बन रहा है ये 1 घंटे बाद, ये जो रिएक्शन हो रहा है 1 घंटे बाद प्रदर्शित होती है। तो आपको टाइमिंग बताना है इसमें कि यह अभिक्रिया जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल ये 1 घंटे बाद प्रदर्शित करती है, अभिक्रिया 1 घंटे बाद प्रदर्शित करती है। अब हम द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं। CH3 CH3CHOH, फिर से इसकी क्रिया हम ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 दोनों ही का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक है। निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड, तो यहां से H2O ये निकाल देंगे तो बनेगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया है द्वितीयक, इस अभिक्रिया को ये 5 मिनट बाद प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो बन रहा है प्रोडक्ट ये 5 मिनट के बाद प्राप्त होगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये एथिल क्लोराइड था, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्लस H2O। तो आपको यहाँ लिखना है कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है यह अभिक्रिया निर्जल जब सांद्र इसके साथ ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये 5 मिनट बाद प्रोडक्ट बनेगा, 5 मिनट बाद अभिक्रिया प्रदर्शित होगी। ठीक, तो ऐसे हम अगर तृतीयक एल्कोहल लेके चलते हैं, CH3 CH3CH3CH3CHOH, CH3 ये यहां से एक बॉन्ड कम है, ये COH प्लस HCl निर्जल ZnCl2। तो यहां से H2O निकाल देंगे और प्राप्त होगा आपको टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3CH3CCl, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया है ये तुरंत ही, जैसे ही आप ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल इस अभिक्रिया को तुरंत प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? आपको यहाँ पे बताना है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल की आप ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया 1 घंटे बाद प्रदर्शित होती है। अगर द्वितीयक एल्कोहल लेकर आप ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 5 मिनट बाद प्रदर्शित करती है। और तृतीयक एल्कोहल अगर लेते हैं तो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर तुरंत ही यह अभिक्रिया शो होती है, तुरंत प्रदर्शित करती है अभिक्रिया। चलिए हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे बिक्टर मेयर परीक्षण या बिक्टर मेयर प्रक्रिया। तो तीनों एल्कोहल हम साथ में लेके सीखेंगे। प्राथमिक एल्कोहल इसको हम बोलते हैं CH3CH2OH प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ पर मैं आप दर्शा रहा हूँ द्वितीयक एल्कोहल CH3CH3CHOH, ठीक है। यहीं पर CH3CH3CH3COH, तो ये तीनों एल्कोहल हम एक साथ लेके चलते हैं। तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ये है 2 डिग्री एल्कोहल और ये है 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराएंगे। यहाँ पर हम लास्ट में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है कलर के हिसाब से हम पहचानते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल है।
तो इस प्रकार हम फर्स्ट स्टेप पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये देखें आप, यहाँ से H2O ये निकल जाएगा। देखिए मैं कंबाइन बता रहा हूँ आपको, साइमल्टेनियस प्रोसेस, सभी अभिक्रिया एक साथ। तो ये जो है यहाँ से भी आप हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराएंगे और तृतीयक अल्कोहल के साथ भी आप हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया। तो आप देखते जाइए, ये OH और यहाँ से भी H2O, यहाँ से भी H2O। तो इस तरीके से CH3CH2I, CH3CH2I एथिल आयोडाइड मिलेगा, एथिल आयोडाइड। द्वितीयक अल्कोहल का जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करा रहे थे और यहाँ से H2O निकल रहा था, तब यहाँ पर CH3CH3CHI, इसका नाम है आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। और तृतीयक अल्कोहल में हमें प्राप्त होगा H2O निकलने के बाद तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। इसे हम आयोडोब्यूटेन कह दें, आयोडोप्रोपेन कह दें, आयोडोएथेन भी लिख सकते हैं आईयूपीएसी में, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया आगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ये हाइड्रोजन आयोडाइड था प्लस AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट बोलते हैं इसको। लेकिन अगर AgNO3 लिख देते हैं तो उसको हम लूनार कास्टिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ AgNO2 है, तो ये हमें प्राप्त होगा। यहाँ से सिल्वर आयोडाइड निकाल दें। सिल्वर आयोडाइड का नाम सुना आप लोगों ने, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सहायक, ठीक। तो AgI CH3CH2NO2 नाइट्रोएथेन, इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोएथेन। मैं यहाँ से आईयूपीएसी लिखूंगा, नाइट्रोएथेन। ऐसे ही इसमें भी अब AgNO2 की क्रिया कराएंगे। AgNO2 को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ से AgI निकल रहा है, AgI तो बनेगा CH3CH3CHNO2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन, क्या नाम है इसका, नाइट्रोप्रोपेन। और यहाँ पर यदि हम AgNO2 की क्रिया कराते हैं तो ये I और ये AgI सिल्वर आयोडाइड तो बनेगा नाइट्रोब्यूटेन, 4 कार्बन, तो नाइट्रोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब अगर हम थर्ड स्टेप में नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, HNO2, नाइट्रस अम्ल HNO2, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे HONO, नाइट्रस अम्ल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखें आप, नाइट्रस अम्ल है ये। अब नाइट्रस अम्ल की क्रिया किस होगी जो, तो यहाँ से ये H2 और यहाँ से O ये निकाल दिया गया है, H2O, तो CH3C। अब ये जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, N डबल बॉन्ड O, तो O निकलने के बाद ये डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ जाएगा और यहाँ पर NO2, ये जो है NO2 जुड़ जाएगा और N के साथ जुड़ा हुआ है OH। तो इस तरीके से प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिसको हम नाइट्रोलिक अम्ल बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। ऐसे ही यदि द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं और इसकी क्रिया HON डबल बॉन्ड O नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, सेम ऐसे ही अभिक्रिया तृतीयक अल्कोहल के साथ भी होगी। तो यहाँ से अभी HO ये निकाल देंगे और यहाँ से H2O, तो CH3CH3CNO2 ये, और एक बॉन्ड बचा हुआ है जहाँ से बनेगा N डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं स्यूडो नाइट्रॉल, स्यूडो नाइट्रॉल। अगर हम तृतीयक अल्कोहल की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, HNO2 को HONO लिख सकते हैं, या फिर HON डबल बॉन्ड O नाइट्रस अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। तो इस बार तृतीयक अल्कोहल नाइट्रस अम्ल से, जो नाइट्रोब्यूटेन है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया ही नहीं करता, तो हम यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन,
नो रिएक्शन। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं जहां पर हमको क्षार के साथ क्रिया करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो नाइट्रोलिक अम्ल बना है प्राइमरी एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल से, वहां हमको ये लाल रंग देगा सोडियम नाइट्रोलेट का, सोडियम नाइट्रोलेट का लाल रंग प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रोलेट का। अब सोडियम नाइट्रोलेट ना भी लिखे, सीधे आप बता दें कि जो नाइट्रोलिक अम्ल है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा रंग दे रहा है, लाल रंग दे रहा है। ठीक, प्राथमिक एल्कोहल लास्ट में कौन सा रंग दे रहा है, लाल रंग दे रहा है। और जो द्वितीयक एल्कोहल है जिसको स्यूडोनाइट्रोल प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है। और जो तृतीयक एल्कोहल है जो नाइट्रस अम्ल से नो रिएक्शन में है, क्रिया ही नहीं हुई यहाँ पर, तो आगे भी अगर आप क्षार के साथ क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये कलर भी नहीं देगा, तो कलर लेस यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल रंगहीन होता है, तृतीयक एल्कोहल रंगहीन होता है।